न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहें सना आसिफ के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। मध्य प्रदेश सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं, नोटतंत्र की सरकार। कांग्रेस नेत्री नूरी खान। अगस्त क्रांति पद यात्रा उज्जैन से भोपाल 12 दिन में पूर्ण होगी। कांग्रेस नेत्री नूरी खान की यह यात्रा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की कमियों को बताई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक नूरी खान कई समस्याओं को लेकर अगस्त क्रांति के नाम पर उज्जैन से भोपाल अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा पर रवाना होंगी। उनकी यह यात्रा 12 दिवसीय 26 अगस्त के दिन भोपाल उनकी यह यात्रा पहुंचेगी। कांग्रेस नेत्री इस समय आम जनता की समस्या को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। कोरोना वायरस काल में भी जनता की सेवा करते समय जेल तक की यात्रा करना पड़ी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के इरादों को अपने पैरों से नापने पैदल निकल पड़ी हैं। इनकी प्रमुख मांग यह सर्वविदित है कि भाजपा सरकार के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला अपराध और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चली गई। जिनकी नौकरियां बच गईं, उन्हें भी अब कम वेतन दिया जा रहा। कोरोना से मात्र लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अन्नदाता किसानों के साथ छल किया जा रहा, उन्हें भी मुआवजा नहीं दिया गया। एक और तो लोगों की कमाई कम हो गई, वहीं दूसरी ओर महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। बिजली बिलों में भारी वृद्धि हो गई है। उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं, जो कि कमलनाथ सरकार में नगण्य हैं। अतिथि शिक्षक और पंचायत कर्मियों की मांगों की लगातार उपेक्षा हो रही। बाढ़ से तबाह आमजन की सुनवाई नहीं हो रही है एवं फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी जांच नहीं हो रही। सरकार की आमजन विरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान है। सरकार की इन्हीं नीतियों के विरोध में 15 अगस्त से पदयात्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होगी, जो देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर होते हुए 26 को प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल पहुंचकर समाप्त होगी। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जन मानस से मांग है कि वह सब साथ यात्रा में शामिल होकर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। बाइट कांग्रेस नेत्री नूरी खान। मध्य प्रदेश श्री महाकाल की नगरी उज्जैन से MS सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। 15 अगस्त को सुबह 11 बजे शहीद पार्क से अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग एक पदयात्रा का आरंभ कर रहे हैं, जो कि 250 किलोमीटर की होगी। देवास, सोनकच्छ, आष्टा, सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। उद्देश्य पवित्र है। देश को एक क्रांति की ज़रूरत है और प्रदेश को भी, क्योंकि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं संविदा और अतिथि शिक्षकों की बात करूं, तो आज शिक्षकों को नग्न होकर अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। सिंधिया महाराज ने कहा था कि शिक्षकों की लड़ाई सड़क पर आकर लड़ेंगे, लेकिन भूल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पंचायत कर्मियों की बात करती हूँ, हमारे प्रदेश की नर्स और जूनियर डॉक्टर्स की बात करती हूँ, या फिर मैं प्रदेश में विभिन्न कर्मचारियों की बात करती हूँ, आशा कार्यकर्ता की बात करती हूँ, तो सभी सरकार की योजनाओं से त्रस्त हो चुके हैं। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के भाव बढ़ चुके हैं। ऐसे में जनता की आवाज़ उठाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और
त्रस्त शिक्षकों के लिए हम इस 250 किलोमीटर की पदयात्रा का अगस्त क्रांति के नाम से शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार नोट तंत्र की सरकार है। इस नोट तंत्र की सरकार को गिराने के लिए अगस्त क्रांति की इस पदयात्रा में मैं अपने सभी भाई बहनों को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। आप और हम कई बार मुखातिब हुए हैं और आज तो नाग पंचमी है। ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक महत्व का भगवान नागचंद्र का मंदिर यहाँ साल में एक बार खुलता है और हम सब लोग नागचंद्रेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी धरा को सुरक्षित रखना, अपना सिर ज़्यादा मत हिलाना, नहीं तो ये धरा पता नहीं कहाँ जाएगी। तो भगवान नागचंद्रेश्वर मानते हैं इस बात को। साथियों, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण अपनी बात आप सब साथियों के माध्यम से आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए सभों पे पत्रकार साथियों के साथ मुखातिब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ वर्तमान भारत देश के जो हालात हैं, चंद बिंदुओं पे हम लोग इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि राजनीति से जुड़े लोग और पत्रकारिता से जुड़े लोग बहुत कम हैं। उन सबको तो ये परिस्थितियां पता होती हैं, लेकिन आम जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाती। आम जनता रास्ता देखती है, विधानसभा चलेगी तो बाढ़ का मुद्दा उठेगा, विधानसभा का सत्र चलेगा तो महंगी बात चलेगी, विधानसभा का सत्र चलेगा तो दलित उत्पीड़न की बात होगी। अबोध बच्चों के साथ प्रदेश में नंबर 1 है, भारत में नंबर 1 है प्रदेश। आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार, ये सारी बातें प्रदेश का वो जनमानस जो रास्ता देखता है कि प्रदेश की विधानसभा का सत्र चलेगा तो जनप्रतिनिधि और सरकार हमारी बातों की तरफ गौर करेगी। मैं अपनी बात आरंभ करता हूं विधानसभा के सत्र से।